तो मित्रों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम महाभारत का अंतिम पार्ट और 22वां पार्ट लेकर आए हैं। आज से महाभारत समाप्त हो जाएगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी तक यह वीडियो भेजना ताकि सभी को पता चल सके महाभारत का अंतिम पार्ट। तो महाभारत के अंतिम पार्ट में क्या था वो हम आपको बताएंगे। अंतिम पार्ट में था पांडवों का स्वर्ग गमन। इसके पहले का जो पार्ट था यदुकुल का संहार हुआ था, इसके बाद है पांडवों का स्वर्ग गमन। पांडव स्वर्ग चले गए, तो हम आपको एक एक विस्तृत बता रहे हैं। कई महीने श्री कृष्ण से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वो भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे हैं, और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं, नित्य अपशकुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं, और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है, और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सिंहारिन सूर्योदय के समय सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है। कुत्ते बिलाव बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गवें निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशगुन किस विपत्ति की सूचना दे रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए, या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है? उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिकापुरी से वापस आए। उनके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना सूरसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से हैं ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पौत्रादि सहित प्रसन्न तो है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब, ऋषभ आदि तो सब प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो है ना? अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बवंती आदि उनके 16 सहस्त्र 108 पटरानियों तो नित्य ठनकी सेवा में लीन रहती है ना? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी क्रांति क्षीण क्यों हो रही है? तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के बौछार से अर्जुन और व्याकुल होकर एक शोककुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हिचकियां बंध गईं। रुधिर कंठ से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए। उनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे। मेरे उस परम पराक्रम को भी वह अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण चंद की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से ही भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी ही वो भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है, और वही बाण है जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर की बाल
बात की बात से उखाड़ दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंहकी नहीं खाई थी, वही आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियां तथा धन आदि को भील लोग लूट ले गए और निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई। आपने जो द्वारिका में जिन यादों की कुशल पूछी, वे समस्त यादों ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए थे। वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण ध्वंसियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतार कर उसे इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन कोनों को कांटों को त्याग देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है। अंततः अब शीघ्र हम लोगों को स्वर्ग रोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बू द्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्य अभिषेक किया और सुरसेन देश का राजा बनाकर मधुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान, अपमान, अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को बस में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्मरूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केस खोल दिए, राष्ट्रीय वस्त्र भूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण कर और अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी और दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। इस महाप्रथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर रूढ़ हो दिव्यरूपी धारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी राष्ट्रपुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव भी दर्शन दिया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है, जो कि प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुना, जो कि इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होगा। ऐसा है। तो मित्रों, महाभारत का अंतिम पार्ट और आज से महाभारत हुई समाप्त। इसके बाद फिर कोई कथा लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और अच्छे से सुनिएगा जरूर। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।